दोस्तों आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग सीबीएसई बोर्ड के लिए सेकेंड टर्म 10th क्लास का हम लोग केमिस्ट्री कार्बन इट्स कंपाउंड में हम लोग टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं डायमंड एंड ग्रेफाइट और उसका मतलब इलेक्ट्रॉन के बारे में, बैकमिनिस्टर फुलिन के बारे में। अब यह कार्बन का इलेक्ट्रॉन है मेरे दोस्तों, तो कार्बन के इलेक्ट्रॉन के बारे में चर्चा आज करेंगे अच्छे से करके डायमंड के बारे में। तो डायमंड क्या होता है? यह एक मतलब कि कार्बन का इलेक्ट्रॉन है। डायमंड एक प्योर है। यह कैसे बनता है इसको भी बता दे रहे हैं। यह हाई, जब इस पे प्रेशर लगता है, लो टेम्परेचर पर यह डायमंड का बहुत, जब ज़्यादा प्रेशर रहता है तब जाकर निर्माण होता है। कुछ स्थानों पर, भारत के भी कुछ स्थानों पर मतलब कि डायमंड का नहीं बना। डायमंड इज का कह रहा है कि डायमंड इज वन प्योरेस्ट क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ कार्बन। डायमंड इज स्ट्रक्चर्ड aggregated for the carbon atom. Carbon number of carbon atom in any pieces of the diamond depend on the size पे डिपेंड करता है। Therefore the diamond may be described by the formula इतने से, मतलब कि बहुत सारा कार्बन एटम प्रेजेंट रहता है। अब कह रहा है कि डायमंड के बहुत सारे मतलब कि इंडिया में, साउथ अफ्रीका, ब्राज़ील, कॉन्गो, एंगोला, है ना, इस बहुत मतलब कि कंट्री में आपको मौजूद रहता है। भारत में भी कुछ स्थानों पर हैं। अब कह रहा है कि डायमंड आर फॉर्म बाय द कार्बन प्रेजेंट इन द अपर मोल्टेन ऑफ द अर्थ। कह रहा है कि बहुत सारे यह अर्थ के, जैसे कि मान लो कोई भी हैवियर जो ट्री है दब जाता है, और जब बहुत ज़्यादा प्रेशर रहता है और लगभग टेम्परेचर नॉर्मल उतना हाई टेम्परेचर पे रहता है, हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर एंड टेम्परेचर पर डायमंड ऑल्सो फॉर्म द आर अबाउट टू द फॉर्म सरफेस फास्ट मूविंग किम बेरीलेट रॉक्स। कह रहा है कि धीरे धीरे क्या होता है, यह मतलब कि मेल्ट होने लगता है। मल्टेन जो होता है, मल्टेन होने के बाद धीरे धीरे मतलब कि सॉलिड फॉर्म आने लगता है और वह मतलब कि डायमंड का रूप धारण करता है। अब आपको आते हैं कि डायमंड, व्हाट आर प्रॉपर्टी ऑफ डायमंड, मतलब डायमंड की प्रॉपर्टी क्या है। तो डायमंड सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंसेस है। इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स जो होता है बहुत ज़्यादा होता है, मतलब सबसे जितना होता है, सबसे जितना एलिमेंट आपको मिलेंगे, सबसे ज़्यादा डायमंड का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स हाई है। यह ट्रांसपेरेंट सब्सटेंसेस, मतलब कि इसको आर पार हम देख सकते हैं। हाई रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होता है और का प्रॉपरली कट एंड द का पॉलिशिंग डायमंड साइन एंड द का एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्रिलियंस। मतलब कहने का मतलब दोस्तों, इसको मतलब कि इसके पास मतलब कि चमक भी बहुत ज़्यादा रहता है और यह मतलब कि आपको ट्रांसपेरेंट होता है। कह रहा है कि यह जो होता है आपका ऑक्टाहेड्रल होता है, मतलब कि ऑक्टाहेड्रल मीन्स इसका 8 शेप, जैसे ऐसे शेप बनता है, यहाँ से ऐसे ऐसे आपको शेप बनता है, ऑक्टाहेड्रल बनता है। यह जो रहता है ना कि इसका ऑक्टाहेड्रल तो शेप बनता है, ब्लूकेटेड, मतलब कि 4 गो बॉन्ड इसका चारों पैक रहता है। अब आते हैं मेरे दोस्तों, आगे को बढ़ते हैं। यह डायमंड कह रहा है कि दी माइन डायमंड डू नॉट शाइन, मतलब चमकता नहीं है। जो माइन में रहेगा वो उतना नहीं चमकता है। डायमंड कह रहा है कि बहुत सारी चीज़ों को मतलब कि जैसे कि हार्डनेस, उसका हार्डनेस ज़्यादा रहता है क्योंकि नेचुरली तरीका से हार्डनेस रहता है, डेंसिटी बहुत ज़्यादा उसकी होती है। अब कह रहा है कि इलेक्ट्रिकली कंडक्टिविटी इसमें करंट पास नहीं करता है क्योंकि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं रहता है। डायमंड में फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं रहता है। यह थर्मल कंडक्टिविटी कह रहा है कि यह थर्मल कंडक्टिविटी मतलब कि हीट को मतलब कि रिलीज नहीं करता है, मतलब कि पास नहीं करवाता है। जैसे मान लीजिए हम लोग अगर इसको आग पर रखेंगे, अगर मान ले कोई डायमंड के बर्तन बना दिए, अगर इस पर पानी डाल देंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, पानी गर्म नहीं हो पाएगा क्योंकि हीट को इसमें क्या था, कंडक्ट नहीं कर पाता है और मतलब कि यहाँ से हीट आपको रिलीज मतलब कि प्रोड्यूस मतलब कि पानी को गर्म नहीं करेगा। अब आपको दिमाग में बैठ गया मेरे दोस्तों। आगे चलता है, सोलबिलिटी कह रहा है कि इसमें इनसोलुबल होता है। डायमंड इज इनसोलुबल इन ऑल नॉन सॉल्वेंट, क्योंकि हार्ड इतना होने के कारण का इनसोलुबल हो जाता है। अब एक सोचिए कि सोलुबल मान लें कि हम कोई अगर मान लीजिए यह डायमंड जो है या कार्बनिक है तो कार्बन में डालेंगे तो कार्बनिक वो कंपाउंड डालेंगे तो एथी हो जाएगा, सोलुबल होगा नहीं क्योंकि बहुत हार्ड है। कह रहा है कि एक्शन ऑफ एयर, जब यह क्या करेगा, जब हम पूरा हाई टेम्परेचर से इसको हीट करते हैं, बहुत ज़्यादा ही को टेम्परेचर देते हैं,
तो कहता है यह डायमंड का रिएक्शन करता है ऑक्सीजन से और अगेन कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। कार्बन डाइऑक्साइड बनाने का तो कुछ नहीं बनाएगा, ओनली फॉर कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा, ओनली फॉर, क्योंकि यह जो ना प्योर या काली ओनली फॉर कार्बन में बना हुआ है। कार्बन के अलावा डायमंड में कुछ नहीं रहता है मेरे दोस्तों। यह टेट्राहेड्रल होता है और इसको चारों इलेक्ट्रॉन जो होता है फ्रीली नहीं रहता, चारों इलेक्ट्रॉन जो होता है पूरा पैक रहता है, बंद रहता है। अब आगे बढ़ते मेरे दोस्त कह रहा है कि व्हाट इज स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड। डायमंड का स्ट्रक्चर जो होता है, डायमंड इन डायमंड ईच कार्बन एटम को वायलेंट बॉन्डेड। कह रहा है कि ये शेयरिंग से बनता है। बात सही है कि कार्बन जो होता है किसी से बॉन्ड बनाता है तो शेयरिंग से ही बना पाएगा, क्योंकि वो विदाउट शेयरिंग के नहीं बना पाएगा। बॉन्ड फॉर अदर कार्बन एटम टेट्राहेड्रल फ्यूजन कह रहा है कि टेट्राहेड्रल से ही जुड़ता है, मतलब इसके पास 4 गो बॉन्ड होने, 4 गो इलेक्ट्रॉन होने के कारण वह किसी कार्बन एटम से जुड़ेगा तो 4 से जुड़ जाता है। अब कह रहा है कि यह रिड्यूस हो जाता है, मतलब फिक्स रहता है, 3 डायमेंशनल होता है डायमंड। यह कभी भी क्या होता है, मतलब कि यह मूव इतना रिड्यूस होता है कि इसको मतलब कि स्लाइडिंग प्रक्रिया कोई नहीं रहता, इसी कारण बहुत हार्ड हो जाता है, हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हो जाता है। कह रहा है कि नॉन कंडक्टिंग ऑफ द हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, मतलब कि इसे विद्युत धारा पास नहीं करता है और इसमें मतलब कि हीट कंडक्ट नहीं करता है, क्योंकि पूरा पैक हो जाने के कारण इसमें कोई इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं रहता है। और हीट जब फ्री नहीं रहेगा मेरे दोस्तों तो कंडक्टिंग नेचर ही खत्म हो जाएगा, मेल्टिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा और हार्ड बन जाएगा। अब कह रहा है कि व्हाट आर यूज ऑफ डायमंड। डायमंड का इस्तेमाल बहुत सारे तरीक़ा से लोग करते हैं। कुछ लोग का प्रीसियस का डेकोरेटिव स्टोन इन ज्वेलरी में इस्तेमाल करते हैं इसको। डायमंड यूज द का मैन्युफैक्चरिंग टॉल्स और द कटिंग द का ग्रीनिंग, मतलब ग्लास को काटने में, रॉक को काटने में मतलब कि इसको इस्तेमाल किया जाता है। साथ में साथ वेरी थिंग्स वायर ऑन द का हार्डर मेटल, इसको हार्डर मेटल के साथ इसको मतलब बहुत थिंग्स वायर में इस्तेमाल करते हैं। डायमंड आर ऑल्सो यूज द मेकिंग द हाई प्रीसियस टॉल्स फॉर यूज द सर्जरी सच एज फॉर द रिमूवल ऑफ कैट्रैक्ट, मतलब कि आपको जो मतलब कि कैट्रैक्ट हो जाता है, मतलब कि आपको माड़ा ऊपर छा जाता है, जिसे आँख है उसके बाद माड़ा छा जाता है, तो इसको मतलब कि सर्जरी के रूप में इसको मतलब कि बहुत सारा कीमती हम लोग टॉल्स बनाते हैं। कह रहे डायमंड आर यूज द मेकिंग द हाई प्रीसियस थर्मामीटर में भी हम लोग इसका डायमंड का इस्तेमाल करते हैं, अच्छा क्वालिटी का। तो डायमंड आर यूज द मेकिंग द प्रोटेक्टिव विंडो फॉर द का पेस क्राफ्ट के लिए हम लोग विंडो जो बनाते हैं हाई क्वालिटी का, अच्छा, तो उसमें भी हम डायमंड का इस्तेमाल करते हैं। तो डायमंड का इस्तेमाल बहुत सारे तरीक़ों से किया जाता है मेरे दोस्त। जैसे जैसे मतलब यंत्र बनाया जाता है, डिवाइस बनाया जाता है और जिस तरह सोचते हैं कि प्रोटेक्टिव ज़्यादा है तो डायमंड का इस्तेमाल किया जाता है। आई होप मेरे दोस्त समझे होंगे। अब यह डायमंड के था आपको नेचर का था, यह हार्ड होता है, इसका हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है, यह इसका मतलब कि विद्युत धारा पास नहीं करेगा, इसमें मतलब हीट नहीं मतलब कि पास करेगा। यह टेट्राहेड्रल होता है शेप, यह 3 डायमेंशनल होता है इसका शेप। अब इतना जाने के बाद 4 को बॉन्ड पूरा पैक रहता है। अब आते हैं ग्रेफाइट में। ऐसा क्या होता है कि इसमें ग्रेफाइट होता है, भी एलोट्रोप ऑफ कार्बन है, बट का था इसमें करंट पास होता है, इसमें क्या ऐसा बात है। तो आते हैं ग्रेफाइट की चर्चा करते हैं आपसे। करेक्ट, ग्रेफाइट इज नोन एज द ब्लैक लेड, या ब्लैक लेड बोलते हैं, बिकॉज द मार्क पेपर ब्लैक। ग्रेफाइट इज अनदर क्रिस्टलाइन एलोट्रोप ऑफ कार्बन, कह रहा कि दूसरा इलेक्ट्रॉप है कार्बन का जो नेचुरल प्राकृतिक तरीका से बनाया गया है। यह इसका इलेक्ट्रॉन भी कहा था एटम एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। यह इसमें क्या होता है हेक्सागोनल से बनाता है। यह क्या होता है, यह हेक्सागोनल बनाता है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन का होता है कार्बन का फ्री रहता है। अब कह रहा है कि यह क्या था ग्रेफाइट अकर फ्री इन नेचर एंड द मोर विडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द नेचर देन द डायमंड। कह रहा है कि पूरा डिस्ट्रीब्यूटेड नेचुरली फ्रीली रहता है, बहुत गहराई में रहता है। इट फाउंड एक्सट्रीमली द साइलोन सीरिया कनाडा यूएसए इंडिया ईटीसी। इंडिया द ग्रेफाइट द फाउंड इन द उड़ीसा राजस्थान बिहार जम्मू कश्मीर आंध्र प्रदेश तमिलनाडु, मतलब कुछ स्थानों पे भी कहा था आपको ग्रेफाइट मिलता है, जिसका इस्तेमाल बहुत सारे तरीक़ा से किया जाता है। ग्रेफाइट इज ऑल्सो प्रिपेयर्ड आर्टिफिशियली, ग्रेफाइट को आर्टिफिशियली भी तरीक़ा से बनाया जाता है बाय हीटिंग द एंथ्रासाइट कोयल, मतलब एंथ्रासाइट जो कोयल बहुत मतलब कि इसमें 95% कोयला ही रहता है, इसलिए इसका अच्छे तरह का इस्तेमाल करके और प्योर बनाकर इसको मतलब ग्रेफाइट को बनाया जाता है विद द लिटिल आयरन ऑक्साइड आर द सिलिका।
अब आते हैं मेरे दोस्तों, देखते हैं व्हाट आर प्रॉपर्टी ऑफ ग्रेफाइट। ग्रेफाइट का प्रॉपर्टी क्या है, तो प्रॉपर्टी ध्यान में रखेंगे क्योंकि इसको अपीयरेंस का ग्रेफाइट का ग्रीनिश ब्लैक और का अब क्यू मटेरियल या क्यू मटेरियल मतलब कि वह था ट्रांसपेरेंट एयर पर दिखाई देगा, मतलब कि यह ग्रेफाइट अब क्यू है तनिको दिखाई नहीं देगा आपका। मटेरियल हैविंग द मेटालिक लचरस, या लचरस थोड़ा चमकता भी है। ग्रेफाइट अकर द हेक्सागोनल क्रिस्टल, मतलब यह हेक्सागोनल है, मतलब कि इसमें 6 गो बॉन्डों से, मतलब कि एक कार्बन एटम 3 कार्बन एटम से जुड़ा रहता है। एक कार्बन मतलब कि फ्री इलेक्ट्रॉन फ्री रहता है और वहीं आगे चल के इलेक्ट्रिसिटी पास करवाने में मदद करता है। कह रहा है कि यह हार्डनेस होता है, सॉफ्ट होता है, सॉफ्टली ग्रेफाइट इज सॉफ्ट है, सॉफ्टली टच कीजिएगा तो मतलब कि इसका मतलब कि टच मुलायम मिलेगा। डेंसिटी इसका बहुत कम होता है डायमंड से, इसका होता है 2.66 मिली का ग्राम पर मिलीमीटर। इलेक्ट्रिसिटी इसमें पास करता है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। इसमें थर्मल का हीट भी पास करता है, करके ग्रेफाइट ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट। मेल्टिंग पॉइंट का होता है ग्रेफाइट डायमंड से लो हो जाता है, यह आपका हो जाएगा 3800 हो जाएगा, 38,000 नहीं 3800 डिग्री सेल्सियस। कह रहा है कि सोलबिलिटी हो जाएगा, सोलबिलिटी इनसोलुबल होता है और सॉल्वेंट में, ये भी सोलुबल नहीं होता है क्योंकि यह भी हार्डेस्ट होता नहीं है, बल्कि अदर सब्सटेंसेस से भी हैं। और एयर से जब रिएक्शन करेगा तो 700 से 800 डिग्री सेल्सियस पर जब हीट करेंगे, इसको गर्म करेंगे, तो यह प्योर कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेगा, क्योंकि यह ग्रेफाइट जो है आपको 100% प्योरिटी से बना हुआ है। इसमें 100% ओनली फॉर कार्बन है मेरे दोस्तों। अब ऑक्सीजन से जब रिएक्शन करेगा तो केवल ओनली फॉर कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, इसके अलावा कुछ नहीं बनेगा। जब हम इनको 700 से 800 डिग्री तक हीट करेंगे तो यह क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। इसका मतलब कार्बन डाइऑक्साइड ये भी बना और डायमंड भी बना है। इसका मतलब कि दोनों में केमिकल प्रॉपर्टीज का मतलब कि सिमिलर होता है। आपको इलेक्ट्रॉप में आपको दिमाग में रखना जरूरी है, एक इलेक्ट्रॉप है सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी बट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी। तो फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होता है, केमिकल प्रॉपर्टी सेम होता है। आई होप समझ गए होंगे। इसका स्ट्रक्चर इस तरह का होता है।